अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन सारा ब्लॉग। तो आज हम लोग वज़ू का सही तरीका सीखने वाले हैं और आप भी वज़ू का सही तरीका सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम अपने बच्चों को वज़ू का सुन्नत तरीक़ा बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, वज़ू का सुन्नत तरीक़ा क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? पाक साफ़ जगह पर बैठना है। सुन्नत तरीक़ा पाक साफ़ जगह, यानी जैसे अब आज के ज़माने में तो सारी जगह पाक ही होती है। जैसे अपने वॉश बेसिन पे खड़े हो गए या वज़ू खाने पे जाके, तो यहाँ बैठ के अगर हो सके तो बैठ के भी वज़ू कर सकते हैं। अगर बैठ के ना तो खड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैठेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे वज़ू को। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमें वज़ू शुरू करने से करेंगे तो सबसे पहले हमें धोएंगे, अपने हाथ धोएंगे, दोनों हाथ गट्टों तक धोएंगे, इसे गट्टे कहते हैं। ठीक है, ये हाथ अच्छी तरीके से 3 मरतबा धो लेंगे। ठीक है, उसके बाद सीधे हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। ठीक है, कुल्ली समझते हो? मुंह में पानी लेके मुँह करके और उसको फेंक देंगे पानी को। तो 3 मरतबा करेंगे, कुल्ली करेंगे। ये सुन्नत तरीका। ठीक है, 3 मरतबा कुल्ली करेंगे अच्छे तरीके से। और अगर मिसवाक है तो मिसवाक करेंगे, मिसवाक नहीं है तो उंगलियों से दांतों को मलेंगे। ठीक है, तो 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद क्या करेंगे? फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। ठीक है, उल्टे हाथ से नाक में पानी डाल कर नाक साफ करेंगे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। ठीक है, अलन कितनी मरतबा? 3 मरतबा। ये हो गया। उसके बाद फिर हम हाथ में पानी लेकर पूरे चेहरे को, ठीक है, चश्मा पहना हो तो उतार देंगे, पूरे चेहरे पे पानी मारेंगे ऐसे करके 3 मरतबा। कितनी मरतबा? पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे को धोएंगे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। 3 मरतबा धोना सुन्नत है। ठीक है, धो लिया चेहरा। उसके बाद हम क्या करेंगे? सीधा हाथ धोएंगे, राइट हैंड सीधा हाथ धोएंगे। कहाँ तक? इसे चढ़ा लेंगे, कोहनी ये है ना, कोहनी यहाँ तक इधर चढ़ा लेंगे और ये पूरा धोएंगे 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और हाथ धोते वक्त उंगली का खलाल भी करेंगे ताकि यहाँ पानी पहुँच जाए। अगर यहाँ पानी नहीं पहुँचेगा तो वज़ू हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये खलाल करेंगे। इसी तरह से 3 मरतबा सीधा हाथ धोएंगे, फिर 3 मरतबा इसी तरह से उल्टा हाथ धोएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, और अगर अंगूठी पहने होंगे तो अंगूठी को ऐसे क्या कहते हैं, हिला लेंगे ताकि पानी वहाँ अंदर पहुँच सके। और घड़ी को भी ऐसे हिला लेंगे ताकि पानी इसके नीचे पहुँच सके और हमारा पूरा ये औज़ा धुल सके। ठीक है, तो उल्टा हाथ भी कितने मरतबा धोएंगे? 3 मरतबा धोएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम मसाह करेंगे। ठीक है, मसाह कैसे करेंगे? सर का मसाह करेंगे, फिर कानों का मसाह करेंगे, फिर गर्दन का मसाह करेंगे। अब मसाह करने का तरीका सिखाएंगे। टोपी उतार देंगे, पानी ऐसे लेंगे और ये उंगली को ऐसे मिलाएंगे और यूँ ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ले जाने के बाद फिर ये पंजा ऐसे यहाँ कैसे लाएंगे, ऐसे खींचता हुआ लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे। फिर उसके बाद ये उंगली बचेगी शहादत की, इससे कानों को मसा करेंगे। ठीक है, कानों की उंगली करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अंगूठा है, उस अंगूठे से कान के पिछले हिस्से का ऐसे मसा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये बैक साइड जो हाथ का हमारा हथेली का ऐसे करके गर्दन का मसा हम कर लेंगे। ये हमारा मसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद टोपी पहन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब लास्ट में सीधा पैर, ठीक है, सीधा पैर 3 मरतबा धोएंगे टखनों समेत। ठीक है, जो पैर से होता है टखनों से, क्या कहते हैं, एड़ी है ना, एड़ी से हल्का सा ऊपर जो हड्डी होती है वहाँ तक धोएंगे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा धोएंगे। उसी तरह उस क्या कहते हैं, उल्टा पैर भी धोएंगे। कितने मरतबा? 3 मरतबा धोएंगे। और पैर धोते वक्त भी उंगलियों का खलाल करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों का खलाल करेंगे। तो ये हमारा वज़ू हो जाएगा। सब चीज़ 3 मरतबा करेंगे। मसाह सिर्फ एक मरतबा करेंगे। सर का मसाह 1 बार करेंगे, कानों का मसाह 1 बार करेंगे, गर्दन का मसाह 1 बार करेंगे। हो जाएगा। ये 1 बार करेंगे, 3 बार नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ 3 बार करेंगे। कुल्ली करेंगे कितनी मरतबा? 3 मरतबा। नाक में पानी डाल के नाक साफ करेंगे कितनी मरतबा? 3। पूरा चेहरा धोएंगे कितनी मरतबा? हाथ धोएंगे सीधा वाला कितनी मरतबा? उल्टा हाथ कितनी मरतबा? मसाह करेंगे 1। हाँ, मसा सर का मसा 1 मरतबा, कानों का मसा कितने मरतबा? 1 मरतबा, गर्दन का मसा कितने मरतबा? 1 मरतबा। और पैर को धोएंगे कितने मरतबा? 3 बार। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, मर्द और औरत, लड़का लड़की का वज़ू का तरीका यही है। इसी तरीके से वज़ू करेंगे, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, और वज़ू करने के बाद फिर क्या, कौन सी दुआ पढ़ेंगे? दूसरा कलमा है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो याद है माशाल्लाह। तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये हदीस में आता है, जो ये दुआ वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ठीक है, जो ये दुआ पढ़ेगा वज़ू के फ़ौरन बाद। और एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी
मिनल मुतताहिरीन। ठीक है, तो इसको भी याद करके इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मुकम्मल हमारा वज़ू हो जाएगा और उसके बाद फिर आराम से अपना जो कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे। तो वज़ू का सही तरीक़ा यही था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। समझ में आया ना? कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। सारा समझ में आ गया आपको? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? तो जैसे कि देखा आपने वज़ू का तरीका हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया, बिल्कुल खुल के पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। और सुन्नत तरीका यही है। अगर आपको नहीं मालूम था तो इसी को वीडियो देख के और सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। और चलिए अब दूसरी चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो अब हम मश्क करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं सूरह फील की। और उससे पहले हम आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि। जब आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे ना तो ये ध्यान रखा जाए, पहले हमज़ा है उसके बाद आइन है, दोनों में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। ठीक है, तो हमज़ा की आवाज़ हल्के निकलेगी यानी अलिफ की आवाज़, और आइन की आवाज़ फिर हलक से निकलेगी। ठीक है, आऊ आऊ। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है, ऐसे समझ में आया? चले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, हिर राह में रा को हा में जब जोड़ रहे हैं तो वहाँ बड़ी हा है। ठीक है, रहमा हा निकालना ज़रूरी है। ठीक है, और रहीम में भी बड़ी हा है, और मीम हा को बहुत लंबा करके खींचेंगे, रहीम। ठीक है, इस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब चलिए सूरत शुरू करते हैं। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन, तो निकालेंगे मोटा करेंगे, तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। छोटी काफ है, मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, तो ये सूरत इसी तरीके से आपको याद करना अच्छी तरीके से, और ताकि हमें नमाज में अच्छी तरीके से पढ़ने में हो सके। ठीक है, इसको इसी तरीके से पढ़ना बिल्कुल हर्फ की अदायगी के साथ। ठीक है, और आप लोग भी सुनने हैं तो सूरह फील को भी आप लोग इसी तरीके से याद करिए ताकि आप लोगों को नमाज में पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि सूरत का सही होना वाजिब है। ठीक है, अगर हम कुरान शरीफ सही नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, होएगी नहीं, कबूल तो बात की बात है, होएगी नहीं। तो हर हर्फ के अदायगी को उसके मखरज से हमें निकालना है। ठीक है, शीन काफ ता। ठीक है, और जिससे कि हमारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, अगर आप भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं या लेने वाले हैं या लेने की ख्वाहिशमंद रखते हैं, ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं तो कर सकते हैं। अब हम नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम कुरान शरीफ सिखाते हैं, दीनियात सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।